लोमड़ी, पूंछ खोने के लिए शुक्रिया। हे भगवान, मैं कभी लोमड़ी थी, बुद्धि का राजा, और आज मैं जंगल में रोती चिल्लाती हूँ, अपनी पूंछ के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये पूंछ मेरी खास स्टाइल थी। जब मैं चलती थी तो मेरी पूंछ हवा में लंबी लहराती थी। सब कहते थे, वाह क्या स्टाइल है। और आज ये हवा मेरी पूंछ से नहीं टकराती, बस मेरे शरीर को चोट पहुंचाती है। कल रात मैं एक फैशन लोमड़ी थी और आज मैं एक बिना पूंछ वाली स्थानीय लोमड़ी हूँ। साहब, अचानक झाड़ियों से हवा का एक झोंका आया। मुझे लगा कि बारिश हो रही है। मेरी पूंछ हवा में हिल रही थी। नहीं साहब, एक झोंका। फिर मैंने अपने पीछे ठंडी हवा देखी। मुझे एहसास हुआ, ये कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया है। मैं किसी पर शक भी नहीं कर सकती। सांप, मगरमच्छ या ये गधे की अक्ल का कमाल है। मुझे आज न्याय चाहिए। मुझे चाहिए मेरी पूंछ वापस, वरना मुझे अपना इंस्टाग्राम नाम बदलना पड़ेगा। बाघ का फैसला, बाघ का चेहरा। मैं इस जंगल का न्यायाधीश हूँ। बाघ, शेर राजा नहीं, बल्कि कानून का राजा। ये जंगल आज गहरे संकट में है। जहाँ पूंछी कट रही हैं, वहीं कानून भी चालाकी कर रहा है। आज लोमड़ी अपनी पूंछ कटने का न्याय मांगने आई है। सोच रहा हूँ, क्या पूंछ कटवाना इतना बड़ा अपराध है? लेकिन सोचने वाली बात है, पूंछ हो या लटकन, अगर उसे जबरदस्ती छीन लिया जाए तो वह अपराध है। और लोमड़ी का ये रोना देखकर लगता है कि वह दस्त में भी इतना पानी नहीं बहाती। तो आज हम इस मामले की सुनवाई में बैठे हैं। पूंछ कटने का असली दोषी कौन है? मैं चाहता हूँ कि सच सामने आए। इस जंगल के कानून का मजाक कोई न उड़ाए। और अगर ये देखा जाए कि वह गलती से अपनी पूंछ काट रहा है तो कोई बहाना नहीं है, क्योंकि कानून के अनुसार वह अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचाना है। गधे की गवाही। साहब, मैं इस घटना का अकेला जीवित गवाह हूँ। मैंने इसे न सिर्फ देखा है, बल्कि मन ही मन इसके लिए एक कविता भी लिख रहा हूँ। लोमड़ी भाई झाड़ी में बैठा गा रहा था और अपनी पूंछ हिला रहा था। लेकिन अचानक उसके पीछे से एक चहचहाहट सुनाई दी और उसकी पूंछ उड़ गई। मैं उस समय एक बांस के पेड़ के पास घास खा रहा था। अचानक मुझे लोमड़ी भाई के पीछे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई बहुत अजीब थी, भारी भरकम टांगों वाली, चमकती आंखों वाली, और उसकी गर्दन से कुछ लटक रहा था। मैं समझ गया, यह कोई और नहीं बल्कि कुख्यात भूत था, पूंछ खाने वाला भूत। मेरे दादाजी के भाई भी एक बार इस भूत का शिकार हुए थे जब उनकी शादी हो रही थी। शादी के मंच पर उनकी पूंछ कुल्हाड़ी के नीचे चली गई थी। खैर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बस एक चहचहाहट सुनी और लोमड़ी भाई चिल्लाया, अरे पूंछ, तू कहाँ चली गई? मैंने कहा, साहब, वहाँ कोई था, पर वो इंसान नहीं था, जानवर नहीं था, बिल्कुल भूत था। मेरे दादाजी कहा करते थे, गांजे के नशेड़ी की बातें भी कभी कभी सच होती हैं। मैं वो सच्चा गधा हूँ। भालू वकील का तर्क। माननीय न्यायमूर्ति बाघ हुजूर, मैं आज यहाँ सत्य के लिए खड़ा होने और लोमड़ी की पूंछ के अपमान का विरोध करने आया हूँ। लोमड़ी की पूंछ का मतलब है उसका गौरव, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका रूप, उसके YouTube सब्सक्राइबर। वह अपनी पूंछ से हजारों दर्शकों को प्रभावित करता है। अब वह रील बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करेगा? अगर किसी व्यक्ति के बाल काट दिए जाएं, तो वह टोपी पहन सकता है, लेकिन अगर लोमड़ी की पूंछ ही न रहे तो वह क्या पहनेगा? झाड़ू। मैं कहता हूँ, यह एक सोची समझी योजना है। शायद किसी को जलन हो रही हो, शायद कोई टिकटॉक पर उससे आगे निकलना चाहता हो। मैं गधे पर यकीन करता हूँ, क्योंकि वह इतना मूर्ख है कि उसमें झूठ बोलने की भी बुद्धि नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि जांच जरूरी है और लोमड़ी को कम से कम एक स्थायी पूंछ तुरंत दे दी जानी चाहिए। मेरा सुझाव है, केले के छिलकों से एक कृत्रिम पूंछ बना दी जानी चाहिए, ताकि वह कम से कम सामाजिक रूप से तो रह सके। मेढक चपरासी की रिपोर्ट। हूँ सर, मेढक रिपोर्ट कर रहा है। मैं चपरासी हूँ, फिर भी मेरी आंखों के सामने बहुत कुछ घटित होता है। केस वाले दिन मैं रात के 1:45 बजे उस झाड़ी के पास था, क्योंकि मेरा पेट थोड़ा खराब था।
मैंने देखा कि लोमड़ी भाई बार बार अपनी पूंछ बांस के तने पर रगड़ रहा था। कुछ सेकंड बाद अचानक चक्स की आवाज आई। फिर मैंने लोमड़ी भाई को चीखते चिल्लाते और उछलते देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। मुझे भूत की भी गंध नहीं आई। गधा उस समय एक गाना गा रहा था, मोरे ले जे वे केले के छिलकों के देश में। मैंने जांच की, बांस के नुकीले सिरे पर एक सूखा केला लगा हुआ था। लोमड़ी ने शायद उसे रगड़ते हुए अपनी पूंछ काट ली होगी। तो मेरी रिपोर्ट एक दुर्घटना, किसी का कोई दोष नहीं। हालांकि गधे के गाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बात का अंतिम फैसला मानसिक तो सुनो जंगल के लोगों, यह अदालत सारे सबूतों, दलीलों और मामले की जांच पड़ताल को मिलाकर इस नतीजे पर पहुंची है। लोमड़ी की पूंछ किसी ने नहीं काटी, वह खुद अपनी पूंछ पोंछ रहा है, पीठ साफ कर रहा है और खुद को रगड़ रहा है। गधा गवाह के तौर पर तो पाक साफ है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कल्पनाशीलता के लिए उसे खामोश गधे की उपाधि दी जाती है। श्री भालू की पूंछ बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर केले के छिलकों से एक कृत्रिम पूंछ बनानी होगी। मेढक चपरासी को इनाम में कीड़ों का एक पैकेट दिया गया और लोमड़ी से कहा गया, अपनी गलती समझो, पूंछ सिर्फ शरीर नहीं, जिम्मेदारी भी है। अदालत यही खत्म। अगले मामले में देखेंगे खरगोश के गले में